जमीन पर तो इंसानों ने बॉर्डर बना लिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समंदरों की, महासागरों की सीमा कैसे तय होती है? कैसे तय होता है कि दरिया पर किसकी बादशाहत चलेगी? इसको लेकर कानून क्या है? क्योंकि ईरान से जंग खत्म होने को लेकर अमेरिका और ईरान की इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की बात कही है, ईरानी बंदरगाहों के नाकेबंदी की बात कही, यानी एक चक्का जाम का बदला दूसरा चक्का जाम। अब इसके बाद दुनिया जो पहले से ही ऊर्जा संकट का सामना कर रही है और सांसद में आ गई, भारत पर भी इसका असर पड़ना तय है। लेकिन समंदर पर हो रही इस जंग का पूरा हिसाब किताब क्या है? कौन समंदर पर सीमाएं तय करता है और इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? सब जानेंगे इस वीडियो। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी घोषणा की है कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अमेरिकी सेनाएं सोमवार सुबह 10 बजे भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी शुरू कर देगी। हालांकि सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी सेनाएं होर्मुज स्ट्रेट से गैर ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाज़ों की आवाजाही को नहीं रोकेगी। लेकिन जोर शोर से जो अमेरिका और ईरान की वार्ता हुई थी वो नाकाम हुई और उसके बाद से कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। सोमवार को जब एनर्जी मार्केट खुले तो ब्रेंट क्रूड ऑयल 7.5% बढ़कर $102.63 हो गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल 8.3% बढ़कर $104.56 हो गया। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक है। दुनिया के लगभग 20% तेल और एलएनजी का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारत अपनी खपत का लगभग 90% पेट्रोलियम पदार्थ आयात करता है और इसमें भी एक बड़ा हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लिहाजा इसका भारत पर भी बड़ा असर पड़ना तय है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होर्मुज को एक अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य माना जाता है। इसका सीधा मतलब है कि भले ही यह ईरान और ओमान के अधिकार क्षेत्र में आता हो, लेकिन दुनिया के सभी देशों के जहाज़ों का यहाँ से गुजरने का अधिकार है। शर्त केवल इतनी है कि जहाज़ बिना रुके और लगातार इस मार्ग को पार करें, यानी वो कहीं रुकेंगे नहीं और बड़ा स्टे नहीं ले सकते। ऐसे में तटीय देश जैसे ईरान सामान्य परिस्थितियों में उनकी आवाजाही नहीं रोक सकते। समुद्र को नियंत्रित करने वाले नियम संयुक्त राष्ट्रीय समुद्री कानून संधि यानी UNCLOS द्वारा तय किए जाते हैं। ये वैश्विक ढांचा इस बात को पक्का करता है कि समुद्र जहाज़ों की आवाजाही और व्यापार के लिए हमेशा खुले रहें। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत कोई भी देश सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से गुजरने भर के लिए जहाज़ों पर मनमाने ढंग से टैक्स नहीं लगा सकता है। इस कानून के मुताबिक किसी भी देश के जहाज दूसरे देश के क्षेत्रीय जल क्षेत्र यानी तट से 12 नॉटिकल मील तक के दायरे से बिना कोई टैक्स दिए गुजर सकते हैं। इनोसेंट पैसेज का अधिकार विदेशी जहाज़ों को किसी तटीय राज्य के क्षेत्रीय जल क्षेत्र से होकर गुजरने की अनुमति देता है, बशर्ते कि ऐसा आवागमन राज्य की शांति, सुव्यवस्था या सुरक्षा के लिए कोई खतरा ना हो। होर्मुज स्ट्रेट जैसे जरूरी संकरे समुद्री रास्तों में जहाज़ों को आवागमन का अधिकार दिया जाता है। इस नियम के तहत जहाज बिना किसी रोक टोक या फिर टैक्स के आज़ादी से आवाजाही कर सकते हैं। इसका एक अपवाद भी है, कोई भी देश तभी शुल्क वसूल कर सकता है जब वो जहाज़ों को कोई खास सेवा यानी सर्विस मुहैया करा रहा हो, जैसे कि पायलट की सहायता, बंदरगाह का इस्तेमाल या फिर जहाज़ों के मार्गदर्शन में सहायता। लेकिन सिर्फ जल क्षेत्र से गुजरने भर के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका और इजरायली हमले के बाद होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने अपनी कमाई का जरिया भी बनाया और लगातार भारी टोल टैक्स वसूला, अमेरिका और खाड़ी देशों पर दबाव बनाने के लिए भी ईरान ने इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। ईरान ने भारत जैसे अपने दोस्तों के जहाज़ों को गुजरने की मंजूरी दी, लेकिन अमेरिका और उसके साथियों के लिए पूरा चक्का जाम रखा। इसके बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान बिचौलिया बनता है और वार्ता कराता है। लेकिन ईरानी प्रतिनिधिमंडल जब अपने साथ 150 से ज़्यादा मारे गए बच्चों के बचे हुए सामान को प्लेन में लादकर पाकिस्तान पहुंचा, तो ये साफ था कि ईरान अपने घावों को भूला नहीं है और किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आने वाला है। पाकिस्तान में मुल्ला जनरल मुनीर और छोटे शरीफ ने एक से बढ़कर एक बिरयानी बनवाई, कोरमे बनवाए, हलीम से लेकर सब कुछ।
लेकिन बस नहीं था तो भरोसा, ना अमेरिका को ईरान पर, ना ईरान को अमेरिका पर, और पाकिस्तान पर तो खैर किसी को क्या ही भरोसा। लिहाजा ये वार्ता फेल होनी ही थी, सो हुई। लेकिन इसके बाद हालात और बिगड़ गए। अब ईरान के होर्मुज पर चक्का जाम का जवाब देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज पर अमेरिकी चक्का जाम की धमकी दे दी है। ऐसे में दुनिया में जो ऊर्जा संकट है वो और गहरा सकता है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से तेल की कीमतों में भी बम्पर उछाल आया है। भारत ने अब तक कच्चे तेल के संकट को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया है, लेकिन अगर ये संघर्ष लंबे समय तक खिंचता है तो भारत को भारी संकट और खासकर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है, दुनिया के तमाम देशों को। सुनिए होर्मुज पर भारत में ईरान के राजदूत जो हैं उन्होंने क्या कहा है। You know that I said to you and I mentioned in the press conference, United States unfortunately have miscalculation about the capacity and capability of Iran, and they have examined us, and I think that in this case also they will in the near future the reaction of Iran, because you know that today the relevant institution and our high-ranking officials announced that we are ready for any options. And I think that these conflicts disturb all the things. And you can see the price of petroleum in near future. And they know, but unfortunately, Zionist regime wants to drag United States in this conflict. Last question. होर्मुज पर ईरानी चक्का जाम के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करने की तैयारी कर ली है। इस जंग का कोई और छोर नजर नहीं आता। पाकिस्तान में वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप गुस्से में है, तो वही ईरान अपनी जगह कायम है। लेकिन सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय कानून न तो अमेरिका मान रहा है और न ही ईरान। लिहाजा जंग हो या महामारी, वैश्विक संस्थाओं के लगातार फेल होने पर एक शेर याद आता है, जिसके साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि मैं अपने आप लड़ूंगा समंदरों से जंग, अब एतमाद मुझे अपने नाखुदा पे नहीं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।